आज हम बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जो कागज़ पर भारत का भविष्य बताया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर उसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये विकास है या विनाश की शुरुआत? और ये सवाल अचानक नहीं उठाए। जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ग्रेट निकोबार गए हैं, तब से इस प्रोजेक्ट पर एक नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ पर घने जंगल है, आदिवासी समुदाय और बेहद संवेदनशील पर्यावरण है। सरकार यहाँ एक मेगा प्रोजेक्ट बना रही है, जिसमें शामिल है एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट, नया शहर यानी एक टाउनशिप। इसकी कुल लागत लगभग 90,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़त मिलेगी, रोजगार मिलेगा, रणनीतिक मजबूती मिलेगी, खासकर चीन के मुकाबले। लेकिन सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भारत को वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बना सकता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा माल ट्रांसपोर्ट सिंगापुर और दुबई के बंदरगाहों से होता है। साथ ही यह इलाका रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। मलक्का स्ट्रेट्स के पास है, जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। सरकार का यह भी कहना है कि इससे हज़ारों नौकरियां पैदा होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे अक्सर प्रेस रिलीज में कम जगह मिलती है। इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों, हज़ारों, सैकड़ों पेड़ काटे जाएंगे, घने जंगल खत्म हो जाएंगे, कई दुर्लभ प्रजातियां खतरे में आ जाएगी। यह इलाका है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के करीब है। यहाँ शोम्पेन और निकोबारी जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यहाँ इतना बड़ा निर्माण हुआ तो पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। हाल ही में संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ग्रेट निकोबार पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों की राय नहीं ली गई, आदिवासियों के अधिकार की अनदेखी हो रही है, पर्यावरण को इससे भारी नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने इसे बिना सोच समझ के लिया गया फैसला बताया। कुछ विपक्षी नेता भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, वही सरकार के समर्थक इसे राष्ट्रीय हित का प्रोजेक्ट बता रहे हैं। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just the wood here is worth lakhs of crores. And by the way, this is just the part of the forest that we were able to enter. I'd like to show you the part that we couldn't enter because it's so thick and it has so many trees. Every single person who lives on this island is against this project, has not been asked about this project, does not know what compensation they're going to get for their land. And now I understand why the government didn't want me to come here and why the government did a whole exercise to stop me from getting here. It's wholesale theft, and I wish more people could come and see this. There are a number of communities on this island. There are tribals, there are settlers who are from the defense forces who came here to ensure the safety of these islands. They've asked me to raise this in Parliament, and I will gladly do that. But they are doing this in a hidden manner, surreptitiously, and this needs to be told to the whole nation, especially young people, because this is your future. This is possibly one of the biggest scams and largest thefts of Indian property, of ecological property that has ever taken place. पर्यावरणविद कहते हैं कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट और परियोजना के लिए गहराई से अध्ययन होना चाहिए था। क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया जा सकता? तो ये है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। एक तरफ विकास का सपना और दूसरी तरफ पर्यावरण और लोगों का अस्तित्व खत्म। क्या हम भविष्य बना रहे हैं या भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें।